जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पर आपके जो यह दिव्य वीडियो दिखाई दे रही है, ये कोई सामान्य क्षेत्र का वीडियो नहीं है। श्री विंध्यवासिनी षष्ठी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, अरण्य षष्ठी के नाम से जो प्रख्यात है, विंध्यवासिनी षष्ठी के नाम से जो प्रख्यात है, उस दिन का यह गृहस्थतंत्र परिवार की ओर का अनुष्ठान भगवती के दिव्य धाम में और उनके प्रमुख श्री विग्रह के समक्ष किया गया है। अब सबसे पहले हम सभी यह जान लेते हैं कि जो आपके समक्ष यह वीडियो चल रही है वह दिव्य धाम कौन सा है। यह कोई सामान्य धाम नहीं है, बल्कि यह पौराणिक तीर्थस्थल वृंदावन मथुरा के क्षेत्र में उपस्थित है। और पौराणिक उपाख्यान इसका यह है कि जब भगवती विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर 1000वें अंश के द्वारा गोकुल धाम में माँ यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई, और जब वह कंस के कारागार में पहुंची, कंस ने जब उन्हें हाथ में उठाया ऊपर और जब उठा के पटकना चाहा, तब जगदम्बा आकाश में जाकर के अपने अष्टभुजा स्वरूप में प्रकट हुई थी। और आकाशवाणी अपने दिव्य वाणी से उन्होंने कहा था कि तुम्हें मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। तो जब यह अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुई थी, अपने दिव्य स्वरूप को उन्होंने बालिका के स्वरूप से दिव्य स्वरूप को जब धारण किया था, तो यह वही स्थल है जहाँ पर उन्होंने अपने स्वरूप को धारण किया था। इस क्षेत्र का नाम आटस ग्राम है, आटस देवी का नाम है। और जगदम्बा का यहाँ स्वरूप योग माया का स्वरूप है, जो महिषासुर मर्दनी के स्वरूप में यहाँ विद्यमान है। यह श्री विग्रह किसी के द्वारा निर्मित नहीं की गई है, बल्कि माना जाता है कि यह पौराणिक काल में स्वयं ही प्रकट हुई थी। यह प्राकृतिक श्री विग्रह है और यहाँ विभिन्न प्रकार के दिव्य चमत्कार देखने सुनने को मिलते हैं। यहाँ के शाक्त मार्ग के जो साधक हैं उनके द्वारा ऐसा बताया गया। और प्राचीनतम समय में यह शाक्त तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र रहा है मथुरा में। तो जो यह स्थान आप सभी समक्ष देख रहे हैं और अभी वर्तमान में जो वीडियो में आप देख रहे हैं ब्राह्मण वर्ण चल रहा है, तो जगदम्बा ने कृपा करके अपने उस दिव्य क्षेत्र में दिव्य जो इनका तीर्थ स्थल है, जहाँ साक्षात भगवती विंध्यवासिनी के स्वरूप में निवास करती हैं। यह विंध्य दुर्गा का एक स्वरूप है, योग माया का स्वरूप है। विंध्याचल जाने से पूर्व जब प्रकट हुई हैं भगवती यहाँ पर द्वापर के समय में, तब वहाँ इसी स्वरूप में वहाँ उपस्थित हुई हैं, जहाँ पर श्री विग्रह जो है, प्रमुख श्री विग्रह के समक्ष जो है, यहाँ पर पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ माँ जगदम्बा की अनन्य कृपा के द्वारा। यह जो विग्रह आप सभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जगदम्बा का, यह योग माया का स्वरूप है, जो महिषासुरमर्दिनी के रूप में प्रख्यात हैं यहाँ पर। और बगल में जो हैं, जो रक्त वर्ण में दिखाई दे रही हैं जगदम्बा, यह भगवती मनसा देवी का स्वरूप है। तो इस स्थान पर भगवती ने ही कृपा करके, और एक तो इनका स्वरूप ही यहाँ पर ऐसा है, इन्होंने कृपा करके हम सभी को अपने प्रमुख श्री विग्रह के पूजन का, सेवा का और नवचंडी संपुट अनुष्ठान का हमें सौभाग्य प्रदान किया। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्हें यह लगता है कि वृंदावन या मथुरा के क्षेत्र में कभी शाक्त पूजन आदि नहीं हुआ, उन्हें इन स्थानों पर जाकर के देखना चाहिए। यह बात अवश्य है कि वर्तमान समय में कहीं न कहीं यह दिव्य क्षेत्र कहीं उपेक्षित हो रहे हैं लोगों के द्वारा, लेकिन जगदम्बा कृपा करके अगर आपको और हमें माध्यम बना रही हैं इन प्राचीनतम स्थानों में जा करके, वो भी जिनकी पौराणिक किसी समय में प्रचलन रहा है पूजन का, जहाँ तंत्र साधना हुआ करता था। और यह प्रमाण मिलते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा, यह भी बताया गया कि किसी समय में यहाँ पर बलि पूजन आदि सब कुछ होता था, लेकिन चूँकि वह क्षेत्र ही ऐसा है तो लोगों ने बलि प्रथा बंद करवा दी, और वर्तमान समय में वहाँ पर बलि आदि नहीं होता है। जबकि जो भगवती का स्वरूप है उस स्वरूप में बलि अवश्य चढ़ती है, लेकिन वर्तमान में नहीं चढ़ाया जा रहा है, चूँकि बंद करा दिया गया है। तो अब वहाँ षष्ठी तिथि को मेला का आयोजन करवाया जाता है। भगवती को षष्ठी तिथि अत्यंत प्रिय है। यह जो चूँकि विंध्यवासिनी माई का एक ऐसा स्वरूप है जो षष्ठी तिथि, अरण्य षष्ठी आदि जो है यहाँ पे प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए, लेकिन केवल चैत्र नवरात्र आदि में ही लोग मनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आते जाते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि यह पौराणिक स्थल है और इतना पुराना स्थान है, जगदम्बा यहाँ साक्षात रूप से विराजती हैं, तो लोग जाएंगे भी कैसे। आप कभी वृंदावन मथुरा आदि जाइए तो आटस ग्राम में विराजित ये भगवती महिषासुरमर्दिनी माँ योग माया के दिव्य दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि यह कोई सामान्य स्वरूप नहीं है। जगदम्बा विंध्याचल पे जो अष्टभुजा भगवती के स्वरूप में महासरस्वती माँ, ब्रह्माणी माँ, कौशिकी जो विद्यमान है, दुर्गा सप्तशती में जिनका वर्णन है, वो अपने पूर्ण स्वरूप को इसी स्थान पर प्रकट की थी प्रथम बार। और जिस जगह शक्ति अपने संपूर्ण स्वरूप को एकाएक अपनी संपूर्ण कलाओं को धारण करने वाली हैं, उस स्थान पर उनकी ऊर्जा दिव्य और अद्भुत होती है।
तो वृंदावन मथुरा के क्षेत्र में यह दिव्य शाक्त केंद्र, शाक्त तीर्थ, शाक्त पूजन का स्थान, यहाँ जगदम्बा के इस भव्य स्वरूप का अवश्य दर्शन पूजन प्रत्येक जो तीर्थयात्री जाते हैं उन्हें करना चाहिए। यहाँ पर जो यह पूजन चल रहा है वह विंध्यवासिनी षष्ठी के दिन जो संपूर्ण लोगों के कल्याण के निमित्त हम सभी ने मिलकर के अनुष्ठान आयोजित करवाया था, यह वह दिव्य अनुष्ठान है। तो एक तो विंध्यवासिनी षष्ठी का दिव्य पर्वकाल मिल गया और दूसरा इनका यह प्रमुख स्वरूप, प्रमुख विग्रह के समक्ष पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो यह आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से भगवती का भव्य पूजन आदि चल रहा है। संकल्प आदि जो पूर्ण विधि है, संकल्प आदि लेकर के माई की पूर्ण सेवा पूजा की जा रही है। आपको बताते चलें कि श्री दुर्गा सप्तशती में जो यह वर्णन किया गया है, जब हम लोग उत्तम चरित्र का पाठ करते हैं तो वहाँ पर यह वर्णन आया है कि भगवती कालिका के स्वरूप से माँ पार्वती जब तपस्या कर रही थी, तपस्या करने के समय में ही जब दानवों ने, शुंभ निशुंभ ने आक्रमण कर दिया देवताओं के ऊपर, देवताओं ने जाकर के स्तुति की है, तो उस समय भगवती पार्वती के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और भगवती कालिका के रूप में भगवती पार्वती हिमालय पर ही रह गई और जो भगवती प्रकट हुई थी वो गौरवर्ण की थी, गोरी थी। तो उनका वह स्वरूप कौशिकी के नाम से प्रख्यात हुआ। आगे आपको जो यह पूरा वर्णन मिलता है कि भगवती ब्राह्मणी ही प्रमुख रूप में वह रह गई। तो कौशिकी ब्राह्मणी और भगवती अष्टभुजा, भगवती महासरस्वती और भगवती विंध्यवासिनी। विंध्यवासिनी नाम से माई जो प्रमुख जो शक्तिपीठ उपस्थित है वो तो विंध्याचल पर्वत पर है, जो माई प्रमुख रूप से विंध्यवासिनी स्वरूप में है। लेकिन उनके सिवाय यह स्वरूप भी विंध्यवासिनी ही कहलाता है। विंध्यवासिनी माई का ही यह स्वरूप है जो युग माया के नाम से ज़्यादा विख्यात है। तो यह विंध्याचल पर्वत पर जाने से पहले इसी स्थान पर इन्होंने यह स्वरूप धारण किया था। 11वें अध्याय में आपको इसका वर्णन भी मिल जाता है, जो यह मंत्र है कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ न शिष्यामे विंध्याचल निवासिनी। तो शुंभ निशुंभ के वध के लिए माँ इस प्रकार के स्वरूप को धारण करेंगी, ऐसा 11वें अध्याय में भगवती ने स्वयं देवताओं से कहा है। और आप सभी को जान करके अति प्रसन्नता होगी कि यह जो सप्तशती का मंत्र है, इसी मंत्र से संपुट करके नवचंडी अनुष्ठान का आयोजन भी करवाया गया है। यह जो षष्ठी तिथि को, विंध्यवासिनी षष्ठी को जो यह दिव्य अनुष्ठान का आयोजन हुआ था, उसमें इसी मंत्र से संपुट कराया गया था ताकि माँ विंध्यवासिनी की परम प्रसन्नता प्राप्त हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा और दिव्य अनुभव हुआ कि हम लोग माई के दिव्य दरबार में यह आयोजन करवा पाएँ, वो भी उनकी षष्ठी प्रमुख तिथि के दिन, और वह भी उनके ही मंत्र से संपुट करके। काम प्रयोग आदि में हम लोग सर्वबाधा विनिर्मुक्त भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त करते हैं कि माँ हर प्रकार के बाधा से करें, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ तो अपनी इच्छा होती है ना कि हमें यह हम प्राप्त हो जाए, हमारा यह कष्ट है से निवृत्ति हो जाए। लेकिन विंध्यवासिनी षष्ठी में अगर उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके निमित्त हमने यह पाठ अगर किया है या हम सभी के कल्याण के निमित्त कराया है, तो माँ इससे और अधिक प्रसन्न होंगी। तो आप वह सभी मंत्र भी श्रवण करेंगे आगे के वीडियोज़ में, किस प्रकार से पाठ आदि हो रहा है। तो यहाँ आप यह दिव्य दर्शन कीजिए और इस अनुष्ठान का पूर्ण आनंद लीजिए। आशा करते हैं कि भगवती आने वाले समय में भी हम सभी को अपनी सेवा में अवश्य उपस्थित करवाएंगी और हम सभी के कल्याण के निमित्त अवश्य ही जब कभी आप उस क्षेत्र में जाइए तो वृंदावनेश्वरी माँ भगवती विंध्यवासिनी के इस महादिव्य स्वरूप का दर्शन पूजन अवश्य कीजिए। यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा नवचंडी संपुट पाठ हो रहा है। आगे आप मंत्रों का स्मरण करें, हवन आदि देखें और भगवती की प्रार्थना करें। जरूर इनके दर्शन पूजन को मथुरा के क्षेत्र में आर्टिस्ट ग्राम में अवश्य जब भी समय मिले तो जाएं और उनका दर्शन पूजन करें। जय माँ विंध्यवासिनी।
कौमारी रूप संस्थाने नारायणे नमोस्तुते नंदगोपुरे जाताय शोधागर्भसंभवातस्तौ नाशयिष्यामि विद्याचन्द्र नंदगोपुरे जाताय शोधागर्भसंभवातस्तौ नाशयिष्यामि विद्याचन्द्रविभागदिगंधचन्द्रकलाधारं ते तत्परमायुते प्रसीद वैष्णवे रूपे नारायणे नमोस्तुते नंदगोपुरे जाताय शोधागर्भसंभवातस्तौ नाशयिष्यामि विद्याचन्द्र नंदगोपुरे जाताय शोधागर्भसंभवातस्तौ नाशयिष्यामि ओम जय